हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हमारा, जिसका नाम है दो ध्रुव तक अंत, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो ध्रुव तक का अंत है हमारे पहले चैप्टर का नाम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोवियत संघ का विघटन। आप ये बुक का फ्रेम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ बुक जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति कुछ इस तरह की दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास के टॉपिक से हम शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, सोवियत संघ के बारे में जाना था। तो सोवियत संघ को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, यूएसएसआर। क्या बोलते हैं बच्चों, यूएसएसआर। ठीक है, जो सोवियत संघ था हमारा, ये कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? सोवियत संघ हमारा 15 गणराज्यों को मिलकर बना था। जो हमारा सोवियत संघ है कुछ इस तरह का, ये देख रहे होंगे आप रेड लाइन जो आपकी, इसके ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है ये सोवियत संघ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था बड़ा सा देश रूस, ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देश मिलकर के सोवियत संघ बने थे। ये हमारे लेनिन साहब है। लेनिन साहब के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे हम कहते हैं रूसी क्रांति। ये आप देखिए बड़ा सा देश रूस है, ये पूर्वी यूरोप के देश है और ये मध्य एशिया के देश। 15 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ बना था। हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो आगे देखते हैं। देखिए, हमने सोवियत व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। ये जो आप अपने सामने फोटो देख रहे हैं, ये सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी फोटो है। आज हम मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जानेंगे और मिखाइल गोर्बाचेव ने किस तरह के सोवियत संघ के अंदर सुधार किए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये 1985 में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के क्या चुने गए थे, महासचिव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और ये कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, 6 वर्षों तक। 1985 से लेकर के 1991 तक मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या रहे, राष्ट्रपति। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये साम्यवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, ये पूरा पूरा साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। फिर भी ये सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक और आर्थिक क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे। ठीक है, आपको क्या होगा कि कई टीचर्स आपको ये बता देंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, बट ऐसा नहीं है। ये साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, पूरी इनकी आस्था थी। फिर भी ये सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक और आर्थिक क्या करना चाहते थे, सुधार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। राजनीतिक व्यवस्था हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा नियोजित अर्थव्यवस्था, तीसरा पॉइंट पढ़ा था न्यूनतम जीवन स्तर, चौथा पॉइंट पढ़ा था पूर्ण रोजगार। और आर्थिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में 5 पॉइंट पढ़े थे। आपने याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। देखो इन चीजों को ना आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, अफसरशाही नौकरशाही का दबदबा था, समाचार रेडियो टेलीविजन पे सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, और यहाँ पे नागरिकों को स्वतंत्रता का क्या था, अभाव था। और यहाँ पे जो कहने के लिए तो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, पर थी यहाँ पे क्या, कौन सी व्यवस्था थी यहाँ पे, एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि किन बातों के कारण जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में क्या बन गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में। और 1985 में ये बन गए थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। ये सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति कौन थे और ये कितने वर्षों तक रहे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये हमारा कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार क्यों करना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति अगर सुधार करना चाहता है किसी चीज में, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे जिस कारण से मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव सुधार क्यों करना चाहते थे, पहला पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कृषि और उद्योगों पर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। जो कृषि और उद्योग था सोवियत संघ के अंदर, उस पर किसका नियंत्रण था, सरकारी कर्मचारी का। और आपको बच्चों पता ही है कि सरकारी कर्मचारी जो मतलब सोवियत संघ में थे, ये बहुत ज्यादा स्तर पे क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिस कारण से मिखाइल गोर्बाचेव क्या करना चाहते थे, सोवियत संघ के अंदर सुधार। दूसरा क्या, संसाधन मतलब पूंजी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, सोवियत संघ अपना सारा का सारा संसाधन किस पे ज्यादातर खर्च कर देता था, शस्त्रों के निर्माण में। इससे क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप के जो पिछड़ू देश थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश थे, कमजोर देश, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, इन देशों की जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही थी।
और सोवियत संघ ने क्या प्रॉमिस किया था इनको जब शामिल किया गया था? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सब कुछ कौन देगी? सरकार देगी। पर यहां पे इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव क्या करना चाहते थे? सुधार करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका सिर्फ किस पे कंट्रोल था? नौकरशाह पे, सरकारी अधिकारियों पे। इनका कंट्रोल जनता पे था ही नहीं। तो जनता क्या कर रही है भाई? बर्लिन की दीवार तोड़ ली है जनता। 9 नवंबर 1989 पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में बर्लिन की दीवार को आपको, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ कहां पे कब्जा था? नियंत्रण था नौकरशाह अफसरशाह पे। कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारी नौकरशाह ने मिलकर जितनी भी सोवियत संघ के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्या क्षति, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, ठीक है। और आपको ये वाला पॉइंट भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ में नागरिकों को सब कुछ दिया गया था, परंतु क्या नहीं दिया गया था? स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव क्या करना चाहते थे? सुधार करना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट हमारा, पूर्वी यूरोप में जो पूर्वी यूरोप के देश थे, अभी मैंने आपको नाम बताया था पूर्वी यूरोप के कुछ देश, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पे धीरे धीरे से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वो खत्म होती जा रही थी। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि मिखाइल गोर्बाचेव के मन में बहुत ही हताशा जागी, जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव क्या करने लगे? सुधार करने लग गए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया मिखाइल गोर्बाचेव सुधार क्यों करना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए, ये हमने जान लिया मिखाइल गोर्बाचेव को बात जाना। 1985 में महासचिव बने, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति बने 6 वर्षों तक। अब मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे जान लिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार कितने तरह के किए? तो 2 तरह के सुधार किए। एक था हमारा ग्लासनोस्ट, दूसरा था हमारा प्रेस्त्रोइका। ये गलत लिख गया है बच्चों, प्रेस्त्रोइका है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव कितने तरह के सुधार करना चाहते थे? 2 तरह के, ग्लासनोस्ट और प्रेस्त्रोइका, ठीक है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है बच्चों खुलापन। क्या होता है? खुलापन। प्रेस्त्रोइका का मतलब क्या होता है? पुनः रचन, ठीक है, दोबारा से गठन करना, ठीक है। खुलापन का मतलब क्या है? आपको बताया था मैंने, नागरिकों को सोवियत संघ में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किया, ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई, कहा नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा, सार्वजनिक विषयों पे वो अपने राय रख सकते हैं। प्रेस्त्रोइका में सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया गया। सरकार ने अपना बोझ को हल्का करने के लिए क्या किया? अपने कार्यों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के अंदर सुधार किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किया ना, तो इससे क्या होगा? जो कट्टरपंथी लोग थे, बिल्कुल जो समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते थे, लालिन स्टालिन की विचारधारा पे विश्वास रखते थे, जो कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने गोर्बाचेव के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया। पर जो कट्टरपंथियों ने विद्रोह छेड़ा, ये विद्रोह जो था नाकाम हो गया। क्या हो गया बच्चों? नाकाम, विफल, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें लोगों ने उनका सपोर्ट ही नहीं किया, ज्यादातर जनता ने। वो कट्टरपंथी सपोर्ट कर रहे हैं। जनता ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि जनता को स्वाद लग गया था किसका? स्वतंत्रता का, डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए थे उनको मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। वे कट्टरपंथियों, साम्यवादी व्यवस्था को नापसंद करते थे। वे विद्रोहियों के साथ नहीं थे, ठीक है, वो विद्रोहियों के साथ नहीं थे, ठीक है। तो विद्रोहियों के साथ नहीं थी जनता। तो इधर ध्यान दीजिएगा, यहां से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है यहाँ पे बिल्कुल मेन, ठीक है। इस विद्रोह को विफल बनाने में जो सबसे अहम भूमिका थी, बोरिस येल्त्सिन। ये आप नाम याद रखिएगा, बोरिस येल्त्सिन। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनेगा रूस, और रूस के पहले राष्ट्रपति बनेंगे बोरिस येल्त्सिन। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किया। मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी। पर कट्टरपंथी सपोर्ट, कट्टरपंथी को किसका नहीं मिला? जनता का। बट जो कट्टरपंथी थे, उनके विरोध को विफल बनाने में अहम भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन। क्यों? क्योंकि बोरिस येल्त्सिन खुद केंद्रीकृत व्यवस्था के क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। तो पर धीरे धीरे क्या हुआ? गोर्बाचेव का जो जनाधार था, फैन फॉलोइंग थी, ये बड़ी तेजी से कम होने लग गया, और जो बोरिस येल्त्सिन थे, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इससे क्या हो गया? सोवियत संघ के अंदर ना असंतोष बढ़ रहा है। सोवियत संघ के जो ज्यादातर देश है, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, ये देश सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहते थे। और जॉर्जिया, आर्मेनिया, माल्डोवा, यहाँ पे उपद्रव, दंगे वगैरह चलने लग गए, शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया? जब गोर्बाचेव ने ये देखा, मिखाइल गोर्बाचेव ने, कि मेरी स्थिति कमजोर हो रही है, तो क्यों ना मैं खुद हट जाऊं,
स्थिति मजबूत किसकी होती? बोरिस येल्त्सिन की। बोरिस येल्त्सिन अगले राष्ट्रपति बनेंगे। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कहां से बनता है? यहां से बनता है, मध्य एशिया से। कौन से देश सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते थे? तो मध्य एशिया के। मध्य एशिया में मैंने बताया था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन से देश सोवियत संघ। अब हम जानते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा क्या है? सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? 15 गणराज्यों को। तो सोवियत संघ को क्या कहते थे हम? बहुराष्ट्रीय देश कहते थे। ठीक है, 15 में से जो 12 देश सोवियत संघ से जो अलग हुए थे ना, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया जिसका नाम पड़ा CIS। मैं आगे थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा CIS क्या है, थर्ड या फोर्थ पार्ट में बताऊंगा आपको CIS क्या है, CIS में कितने देश शामिल थे। ठीक है, इनके बारे में। पर हाँ, एक चीज जान लीजिए, 15 में से 12 देश तो CIS में शामिल हो गए, पर कौन से देश शामिल नहीं हुए? 3, लताविया, एस्टोनिया, लुथानिया। ठीक है, CIS का पूरा नाम याद रखेंगे, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल। ठीक है, इंग्लिश में होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कौन से देश शामिल नहीं हुए? 3, यूरोप के एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। अगर हम इनको यूरोप के मैप में देखें, देखो ये यूरोप का रंग बिरंगा मैप है, खतरनाक सा कलर वाला। ठीक है, अब देखिए यह बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के किनारे में 3 देश है, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। इन तीनों देशों, ये जो 3 देश है ना, ये क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे, तो इन्हें कहते हैं बाल्टिक देश। क्या कहते हैं बच्चों? बाल्टिक देश। देख रहे हैं, ये समुद्र के किनारे। और इसको थोड़ा ना अच्छे से देखते हैं, बाल्टिक सागर देखो, ये जूम कर दिया मैंने, ये बाल्टिक सागर है, इसके ये एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको जो इस वीडियो में समझाया मैंने, इसे समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो देखो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर है ये, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा, कॉल करने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वेरी स्पेशल, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो खुद की बनाई हुई एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।